हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक ऑसिलेशंस ऑफ अ मास कनेक्टेड विथ स्प्रिंग पर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम एक स्प्रिंग से यदि किसी द्रव्यमान को जोड़ते हैं तो उस द्रव्यमान के कारण उस स्प्रिंग में किस तरह से दोलन होते हैं ये देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्ती गति पर बात की थी। आई होप आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस तरह से होता है स्प्रिंग में भी हम उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू ऑसिलेशन कैलकुलेट करेंगे। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जब कोई बॉडी अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम के बाद कंटिन्यू रिपीट करता है तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन के साथ साथ यदि उस बॉडी में मीन पोजीशन के अप डाउन या लेफ़्ट राइट मोशन होते हैं तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और वो सिस्टम या बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है उसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमने कंसिडर की एक स्प्रिंग जिसका एक साइड फिक्स्ड किया है और दूसरे सिरे पर जो इसका फ्री साइड है इस पर हमने एक बॉडी या कोई ब्लॉक अटैच कर दिया है। बॉडी कनेक्ट करने के बाद यदि हम इसकी पोजीशन देखें तो ये हल्की सी बैंड हो जाती है। ये स्प्रिंग जो है बॉडी कनेक्ट करने के बाद हल्की सी बैंड होती है, थोड़ा सा नीचे आ जाती है। अब यदि इसमें किसी भी तरह का ऑसिलेशन या वाइब्रेशन नहीं हो रहा हो तो हम इसकी इस पोजीशन को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य अवस्था या मीन पोजीशन कह सकते हैं। तो हमने सपोज़ यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि इस बॉडी की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कैपिटल ए है मास कनेक्ट करने के बाद। अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से यदि हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, इस स्प्रिंग को यदि हम थोड़ा सा नीचे खींचे तो इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब नीचे खींचने के बाद इसमें जो ऑसिलेशन होंगे वो इस मीन पोजीशन के ऊपर नीचे होने लगेंगे, जो हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर दो तरह के फोर्स होंगे, जो एक mg नीचे की तरफ है और जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण वो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। हम जानते हैं कि स्प्रिंग में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके लेंथ, वॉल्यूम और शेप में यदि चेंज होने लगता है तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए एक फोर्स अप्लाई करती है जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, प्रत्यानयन बल, जिससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने लगती है। यहाँ पर भी स्प्रिंग में यही रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल लगेगा जो अपने मीन पोजीशन की ओर उसे लेकर आएगा। अब हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी वो हमने कंसिडर कर लिया स्मॉल x। यहाँ का जो रीस्टोरिंग फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड हमने देखा कैपिटल F, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। सो लेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन A to position B be small x. The restoring force F on the spring due to elasticity is F is directly proportional to -x. जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे के कांस्टेंट लग गया जिसे हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। सो F इज इक्वल टू -kx, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, जहाँ m होता है मास एंड a होता है एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है
वो स्मॉल x है, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा d2x/dt²। f की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा m d2x/dt² इज इक्वल टू -kx। देन m इधर लेकर आएंगे, -k/m इज इक्वल टू ω²। सो d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x। जब माइनस वाली कंडीशन इधर आएगी तो हो जाएगा d2x +/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। और इसे हम इस स्प्रिंग के ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम डिराइव करेंगे टाइम पीरियड, मतलब इस स्प्रिंग में जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। t इज़ इक्वल टू 2π/ω, ये फार्मूला होता है। ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं √k/m। देन ये हो जाएगा t इज़ इक्वल टू 2π/√k/m, या हम इसी को लिख सकते t इज़ इक्वल टू 2π/m/k, इक्वेशन 3। एंड वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है n इज़ इक्वल टू 1/t। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिस कंडीशन से n इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/t। देन ये टर्म हो जाएगी n इज़ इक्वल टू 1/2π/k/m। ये होता है एक स्प्रिंग के थ्रू ऑसिलेशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एक स्प्रिंग से मास को कनेक्ट किया। मास को कनेक्ट करने के बाद हमने उसके मीन पोजीशन से एक फोर्स अप्लाई किया नीचे की तरफ, जिसके कारण उसमें ऑसिलेशंस हो गए, और ऑसिलेशन होने के कारण इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा जो ऊपर की तरफ है। इस रीस्टोरिंग फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है वो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जिसके थ्रू हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट की। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।